है ना। आज बहुभुज के बारे में जान लेते हैं, पॉलीगन के बारे में जान लेते हैं। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन, पॉलीगन क्लोज्ड फिगर, ए क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन क्या होता है, ए क्लोज्ड फिगर, ए क्लोज्ड फिगर बाई 3 or more साइड, है ना, 3 or more साइड is called polygon, is called polygon, is called polygon। कह रहा है कि 3 या ज्यादा साइड से घिरी, है ना, 3 या ज्यादा साइड से घिरी कोई एक क्लोज फिगर को क्या कहते हैं, हम लोग पॉलीगन कहते हैं ना। मतलब 3 या अधिक भुजाओं से घिरी, अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति, है ना, भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, बंद आकृति क्या कहलाती है, हमारा बहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, है ना। अच्छा, ये बात क्लियर हो रहा है। इस बात में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है ना। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया बहुभुज, है ना। अब इसी में आता है रेगुलर पॉलीगन, है ना, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या, समबहुभुज, है ना। क्या, समबहुभुज। समबहुभुज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसके सारे साइड इक्वल हों, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, है ना। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, समबहुभुज क्या होता है, जिसके सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर हैं, तो क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है भाई, ये बात आपने जान लिया। तो पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन के बारे में जाना। पॉलीगन मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। और ऐसा बहुभुज जिसके सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर हैं, वो क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है ना। जैसे हमने कह दिया यार एक त्रिभुज है, अच्छा मिनिमम कितने साइड से आप कितने साइड से कोई एक क्लोज फिगर बना सकते हो, तो आपका जवाब होगा यार मिनिमम 3 साइड से हम एक क्लोज फिगर बना सकते हैं। एक साइड ए हो गया अपन का, दूसरा साइड ए हो गया अपन का, तीसरा साइड ए हो गया। मिनिमम 3 साइड से हम कोई एक पॉलीगन बना सकते हैं, कोई एक बहुभुज बना सकते हैं। इस बात को समझ रहे हो भाई, क्लियर है। अच्छा, अगर ये तीनों साइड वाला पॉलीगन, अगर ये तीनों साइड वाला पॉलीगन जो है, जो तीनों साइड वाला पॉलीगन है, अगर ये क्या रहे मेरे भाई, अगर ये रहे बराबर, तो हम कहेंगे क्या है, बहुभुज है, और सॉरी समबहुभुज है। और समबहुभुज कैसा समबहुभुज, इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, लेकिन ये है एक प्रकार का क्या, समबहुभुज, जिसकी सारी भुजाएं सारे कोण बराबर होते हैं। जैसे हमने कहा यार स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है, क्या है भाई, ये भी तो बहुभुज है। बहुभुज है मतलब 3 से ज्यादा भुजा है तो बहुभुज है। लेकिन अगर इसके सारे क्या बराबर हो, सारी भुजाएं बराबर हो, तो हम कहेंगे ए क्या बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ए समबहुभुज हो जाएगा ना। डस्टर कहां चला गया। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। इस बात में कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दीजिए, है ना। इस बात में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई डस्टर ही गायब हो गया। चलिए, ये तो बात हो गई आपके ऐसी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात क्या हो सकती है इस पे, उसके बारे में जानते हैं ना। नेक्स्ट बात के बारे में जानते हैं। देखिए, अब बहुभुज का कोई भी बहुभुज है, कोई भी पॉलीगन है, बहुभुज या पॉलीगन, है ना, कोई भी पॉलीगन है, इसका आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। सबसे पहली बात हम जानेंगे आंतरिक कोण का योग, है ना। बहुत सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आंतरिक कोण का योग इसका निकालना है। अगर सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल निकालना है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे आप, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल निकालना है, तो आप क्या करोगे, n - 2 इंटू क्या करोगे, 180 डिग्री। यही फार्मूला होता है
प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालने के लिए, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या हो जाता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है कि नहीं भाई? एक बात क्लियर हो रही है। जैसे अगर हमें कोई त्रिभुज दे दिया जाए, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग निकालना है, तो हम कहेंगे क्या योग हो जाएगा, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 3, तो यहां से n जो है भुजाओं की संख्या है, तो इसका योग निकालना हुआ तो 3 - 2 गुणे 180 कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 3 - 2 बराबर 1 इंटू 180 बराबर कितना, 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर हमें कह दिया भाई कोई एक क्वाड्रिलेटरल, कोई एक क्वाड्रिलेटरल हो, रेगुलर हो इर्रेगुलर हो कोई मतलब नहीं है ना, इसमें भुजाएं कितनी है मेरे भाई, इसमें भुजाएं हैं 4, अगर भुजाएं हैं तो 4 - 2 गुणे 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 बराबर 360 डिग्री। मतलब कभी भी अगर हमें भुजाओं की संख्या दी गई है, अगर कभी भी भुजाओं की संख्या दी गई है तो n-2 इंटू 180 डिग्री लगाएंगे, आंसर पा लेंगे। सिंपल सी बात, समझ रहे हो कि नहीं भाई? हमें आंतरिक कोणों का योग निकालना है, n-2 गुणे 180 डिग्री लगा लो, आंतरिक कोणों का योग निकल जाएगा, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है भाई, क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज और जान लो, ये तो आंतरिक कोण का योग हो गया। कोई भी पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन हो या इर्रेगुलर पॉलीगन है, सबके लिए बात एक ही है ना, सबके लिए बात है एक ही, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, है ना, चीजें बड़े प्यार से समझ में आएंगी। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इनके विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है ना, अगर इनके विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, अगर इनके विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। मतलब अगर कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी अभी हम रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात ही नहीं करें, हम सिर्फ पॉलीगन यानी बहुभुज के बारे में बात कर रहे हैं ना। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसके विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी अपन की, विकर्ण जो होंगे उसके ना n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 होंगे, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। जैसे हमने कहा यार कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई एक क्या है, चतुर्भुज है। अगर कोई चतुर्भुज होगा तो इसमें भुजा कितनी होगी मेरे भाई, भुजा कितनी होगी, 4 होगी। अगर इसमें भुजा 4 होगी तो हम कह सकते हैं भाई ABCD कोई एक चतुर्भुज है और इसमें भुजाओं की संख्या है 4, इसमें भुजाओं की संख्या है 4, तो क्या कह देंगे, 4 इंटू 4 - 3 डिवाइडेड बाई कितना, 2, तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 1 होता है, और 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना, 2 हो जाएगा। इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। क्लियर है? क्योंकि भाई एक विकर्ण ए हो जाता है और दूसरा विकर्ण ए हो जाता है, होता है कि नहीं भाई? अगर भुजाओं की संख्या 5 होगी, अगर n बराबर 5 होगा, भुजाओं की संख्या 5 होगी, मतलब क्या, पंचभुज होगा, पेंटागन होगा। अगर पेंटागन होगा या पंचभुज होगा तो हम कह देंगे क्या हो जाएगा, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई कितना, 2, और n की वैल्यू क्या होगी यहाँ 5, और 5 - 3 कितना, 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 बराबर कितना भुजा, कितना विकर्ण होंगे, 5 विकर्ण होंगे। मतलब नंबर ऑफ डायगोनल विल बी इक्वल टू n इंटू n-3 बाई 2 where n is नंबर ऑफ साइड। सिंपली आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात, है ना, समझ में आ रहा होगा। यहां से दिखा नहीं क्या, यहां से 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 था, है ना, थोड़ा सा क्लियर हो रही होंगी ये बातें हैं बहुत आसान, है ना, और आप इसको सिंपल तरीके से कर पाओगे ना। तो 2 चीज हमने सीखा अभी, आंतरिक कोणों का योग, दूसरा हमने क्या सीखा, विकर्णों की संख्या, ना। अच्छा, तीसरी बात हम जान लेते हैं। तीसरी बात इसमें क्या हो सकती है, तीसरी बात पूछेगा कि अगर रेगुलर पॉलीगन हो, अब हम आते हैं रेगुलर पॉलीगन, है ना। रेगुलर पॉलीगन मतलब समबाहुभुज में, है ना, समबाहुभुज में अगर हम कहें भाई समबाहुभुज है अपन का, अगर हम कहें समबाहुभुज है अपन का, तो अगर समबाहुभुज होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा, तो हम क्या कहेंगे भाई, हमें प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल पाएंगे, हम प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल पाएंगे, प्रत्येक बाह्य कोण निकाल पाएंगे, प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल पाएंगे यहां से, प्रत्येक बाह्य कोण निकाल पाएंगे यहां से, प्रत्येक बाह्य कोण निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, समझिए। अच्छा देखिए, प्रत्येक आंतरिक कोण जो है, अच्छा एक बात बताओ, अगर n साइड वाली कोई पॉलीगन है, n साइड वाली कोई रेगुलर पॉलीगन है, अगर समबाहुभुज है जिसके कितने साइड हैं, साइड है n, है ना। अगर कोई एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें साइड क्या है, n साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है, मतलब उसमें साइड n है और रेगुलर पॉलीगन है, तो हम कह सकते हैं यार रेगुलर पॉलीगन होगा तो कोणों की संख्या बराबर हो,
सॉरी कोणों जो आंतरिक कोण होंगे आपस में बराबर होंगे कि नहीं भाई। जैसे हमने कहा यार, यहां से दिखेगा कि नहीं, हमने कहा कि यार कोई त्रिभुज है ना, कोई त्रिभुज है, इसके सारे कोण बराबर है, सारे कोण बराबर हैं आपस में, तीनों कोण बराबर है, तो हम कहेंगे यार कोण कितने हैं, 3 कोण हैं, और इसके आंतरिक कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। अगर इसके आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है और आपस में 3 ही कोण है और तीनों कोण बराबर हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बताना जरा। हम कह रहे हैं यार इसमें 3 कोण है, क्या है, इसमें 3 कोण है और तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। अगर तीनों कोण आपस में बराबर है और सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 बराबर क्या कर दोगे, 60 कर दो, हमारा आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाएगा। ऐसे ही यहां भी अगर हम कहें कि अगर आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप कहोगे यार n-2 इंटू 180 डिग्री। मैं कहूंगा कि अगर भुजाओं की संख्या n है, अगर भुजाओं की संख्या n है, तो n से डिवाइड करोगे तो प्रत्येक कोण निकलेगा कि नहीं, है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण निकलेगा कि नहीं, इस बात को समझ रहे हो। हमने कहा कि यार आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, कोई भी पॉलीगन हो। अगर ये रेगुलर पॉलीगन होगा तो इसमें n भुजाएं भी होंगी और n कोण भी होंगे, n कोण होंगे कि नहीं यार, जैसे 3 भुजाएं हैं यहां, तो 3 कोण हैं, तो जितनी भुजाएं जितना कोण होगा कि नहीं, तो हमने कहा n भुजाएं हैं, n कोण है, तो n कोण थे तो n से डिवाइड किया तो एक कोण आएगा कि नहीं आएगा। जैसे हमने क्या किया था यार, इसमें 3 भुजाएं थी, 3 भुजाएं थी तो 3 से डिवाइड किया था तो एक कोण की वैल्यू आई थी कि नहीं। तो ऐसे यहां कर लेंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, n-2 इंटू n, 180 डिग्री डिवाइड बाई n, और प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, जहां पे n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो या पॉलीगन हो, यहां से उसके बाह्य कोणों का जो योग होता है, बाह्य कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री होता है, और जब बाह्य कोणों की संख्या n है तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री डिवाइड बाई n, एक बाह्य कोण का मान हो जाएगा, एक आंतरिक कोण का मान होगा n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, ये वाली भी और ये वाली भी, है ना। तो अभी तक हमने 4 बातें सीखी और इन्हीं 4 बातों से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग, है ना। चीजों को सीधा समझना है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। ठीक है भाई, चलिए यहां से अपन कह दें, अगर कल को अपन कह दें कि भाई 4 बातें हमने क्या जानी है, 4 बातें हमने ये जानी है, आंतरिक कोणों का योग, है ना, इसको लिख लेते हैं ना, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। दूसरी बात बाह्य कोणों का योग, सॉरी बाह्य कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, आंतरिक कोणों का योग। दूसरा विकर्णों की संख्या, डायगोनलों की संख्या, विकर्णों की संख्या के बारे में हमने जाना। समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, और चौथा समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, है ना। ये 4 बातें हमने जानी है ना, 4 बातें जानी है। इन 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है ना। हम कह देंगे कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, और ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई n, है ना। ये 4 बातें होंगी, 4 बातों से आप सिंपली बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। एक चीज और जान लो कि आंतरिक कोण का कभी भी कोई भी पॉलीगन हो, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का जो मान होगा ना, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। कभी आंतरिक कोण दिया है और बाह्य कोण पूछा है मेरे भाई, तो 180 डिग्री दोनों का सम होता है, ये बात भी जान लीजिए। 5वीं बात है ना, इन्हीं 5 बात से पूरा का पूरा पॉलीगन सॉल्व हो जाएगा। इन 5 बातों को नोट डाउन करके आप रख लीजिए, क्वेश्चन समझेंगे, करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।